पहला सवाल यह है कि सारे बच्चों का नामांकन हो जाए और दूसरा यह सवाल कि सारे बच्चे ठीक से पढ़ लिख लें। इन दोनों ही मुद्दों पर बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। और आप देख रहे हैं कि पहला का बच्चा 9 तक की गिनती नहीं जानता है, 8वां का बच्चा भाग नहीं जानता है। अर्थात जो क्वालिटी है, जो पढ़ाई है, उस स्तर पर भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। अब ड्रॉप आउट्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे, जो पहले भी बिहार में सबसे ज्यादा था ड्रॉप आउट। राज्य सरकार को कुछ शिक्षाविदों को लेकर के उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी रहे, शिक्षक भी रहे, और इन सबको मिलाकर के एक समिति बनानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम पटना के मशहूर रेडियो स्टेशन के समीप एक भवन में मौजूद हैं और हम हमारे साथ एन रॉय जी हैं, अनिल कुमार रॉय जी, जिनसे बात करेंगे। शिक्षा क्षेत्र के मशहूर चेहरे हैं, शिक्षाविद हैं और इनसे शिक्षा के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है विमर्श चैनल में। जी धन्यवाद। आपसे ये प्रश्न है कि अभी बिहार में नई सरकार आई है, पहले भी यही सरकार थी लेकिन अभी भारी मतों से जीत के आई है। लोग कुछ कयास भी लगा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कि वोट चोरी हुई है, कोई कह रहा है कि नहीं सही ढंग से जीते हैं। ये तो बात की बात है, पर आपसे प्रश्न हमारा शिक्षा से रिलेटेड है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बहुमूल्य चीजें बची रह गई हैं और क्या कुछ होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र के दो सवाल होते हैं कि पहला सवाल यह है कि सारे बच्चों का नामांकन हो जाए और दूसरा यह सवाल कि सारे बच्चे ठीक से पढ़ लिख लें। इन दोनों ही मुद्दों पर बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है कि लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार बिहार में कंप्लायंस आरटीई के अनुसार 11.1% ही हुआ है। तो इसका मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो जरूरतें होती हैं वे जरूरतें पूरी नहीं है यहाँ पर। पहली बात यह। दूसरी बात कि असर की रिपोर्ट को आप लगातार साल दर साल देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पहला का बच्चा 9 तक की गिनती नहीं जानता है, 8वां का बच्चा भाग नहीं जानता है। अर्थात जो क्वालिटी है, जो पढ़ाई है, उस स्तर पर भी बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। तो इन दोनों ही स्तरों पर लगातार पिछड़ा हुआ है। अब नई नई बातें कही जा रही हैं कि अब तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लगातार स्कूल बंद किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में इस तरह की बात आ गई है कि 5 से 10 किलोमीटर पर अच्छे स्कूल खोले जाएंगे, जिसके नाम पर पीएम श्री स्कूल चारों तरफ खोले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ड्रॉप आउट्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे, जो पहले भी बिहार में सबसे ज्यादा था ड्रॉप आउट्स, अब और भी ज्यादा बढ़ेंगे। और निचले तबके के जो बच्चे हैं जिनका स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, तो वे स्कूल तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाएगी, जिसके लिए आरटीई लाया गया था। तो आरटीई का जो आगामी समय में लग रहा है, जो वातावरण जो बन रहा है, उसे लग रहा है कि जैसे आरटीई का पूरी तरह उल्लंघन होगा कि बच्चे स्कूल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि अभी आपने देखा होगा ऐसा कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य चीजें अभी होनी चाहिए जो कि नदारत है बिहार सरकार में। तो जैसे कि खासकर हम बात करें कि प्राइवेट स्कूल में तो बच्चे जो है वो पढ़ ही लेते हैं, किसी न किसी तरह से कुछ ज्ञान तो ले ही लेते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में क्या कुछ ऐसी बहुमूल्य चीजें जो नहीं हो पाई है, जो होनी चाहिए? निजी विद्यालयों में जिसको आप पढ़ना कहते हैं और जो सरकारी स्कूल में जो है उसमें जो पढ़ाई नहीं होती है, उसके कई कारक होते हैं ना। कि पहला तो यह कि सारी की पूरे सरकारी सिस्टम को एक एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक वर्क को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। कि आप रोज पूछ रहे हैं, रोज रोज जीविका दीदी तक जा कर के है वहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही हैं, रोज आपको जवाब देना है। तो इतने स्टाफ नहीं है वहाँ पर। शिक्षकों के अलावा कम से कम प्राइमरी स्कूल में मिडिल स्कूल तक कोई स्टाफ नहीं होता है और सारा का सारा काम शिक्षकों को ही करना पड़ता है। और अभी भी शिक्षक बिहार में लगभग 1 लाख के करीब कम है, जो इतनी सारी बहालियां होने के बावजूद। ठीक ठीक यह आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, ये अंदाज की बात है कि लगभग 1 लाख तक। तो दूसरी बात कि आपने शुरुआत जो बहाली की कि वह उसी तरह जो आया उसको 1500 में चलो रे हम हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा दो। तो इस तरह अनौपचारिक रूप से है सो यह होगा नहीं। तो
कई बातें हैं इसके लिए कि एक तो एकेडमिक वातावरण होना चाहिए, एकेडमिक सपोर्ट होना चाहिए, और दूसरी बात कि शिक्षक हमारे अच्छे होने चाहिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा होना चाहिए, और एक मोटिवेशन होना चाहिए कि वह मोटिवेशन स्कूल में या एजुकेशन में आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक हवाई जहाज उड़ाएगा तो उसको उसके पायलट को पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है, और हमारे बच्चे को जो पढ़ाने चलता है सब पूरा सिस्टम उसके विरोध में, वह गवर्नमेंट भी उसके विरोध में है जिसने खुद उसको बहाल किया कहा है। जाता है कि लोग सिर्फ मिड डे मील के लालच में जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, ये भी बात- मिड डे मील केवल भारत में ही नहीं चलता है, जी। मिड डे मील पूरी दुनिया में चलता है, और मिड डे मील 1910 में भी चलता था कि बड़ौदा महाराज ने उसी समय स्टार्ट किया था मिड डे मील को अपने स्टेट में। तो यह कोई भारत में ही चलने वाली चीज नहीं है, और यहाँ जितना घटिया खाना खिलाया जाता है मिड डे मील के नाम पर, 6 रुपया में आप है सो 5 रुपया पे आप अंडा खिलाते हैं, और 6 रुपया में है सो भरपेट भोजन पौष्टिक भोजन कराते हैं, यह सब मजाक बना करके इसके बाद आरोप लगा देते हैं कि मास्टर चोर हो गया है। उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए उस मास्टर को जो 6 रुपया में भरपेट किसी को भोजन करा रहा है और 5 रुपए में अंडा खिला रहा है। तो आखिर में आपकी क्या अपील है इस सरकार से और क्या कुछ सोच रखनी चाहिए सरकार को? एक मुझे लगता है कि इसके लिए राज्य सरकार को कुछ शिक्षाविदों को लेकर के उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी भी रहें, शिक्षक भी रहें, और इन सबको मिलाकर के एक समिति बनानी चाहिए, और उस समिति से पहली अपेक्षा की जानी चाहिए कि बिहार की इस तस्वीर को, शिक्षा की तस्वीर को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए रिपोर्ट बने और उस रिपोर्ट पर अमल हो। इसके बाद तो ये अगर किया जाए ठीक ढंग से तो मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ किया जाए, और यह केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं है कि एक एकेडमिक सपोर्ट है सो एक्टिविटी स्कूल को, यहाँ कि उसको सपोर्ट है सो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें बदलने लगेंगी आज भी, जो दूसरे दूसरे स्टेट में कुछ कुछ बदली भी है। तो जैसा कि मशहूर शिक्षाविद और लेखक भी हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं, एएन रॉय जी, अनिल कुमार रॉय जी, उनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक्स को चेंज करना होगा और एक बड़ी कोर टीम बनाकर इसके लिए काम करना होगा, और शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह से चेंजिंग की जरूरत है बिहार सरकार में और इस राज्य में, ये बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस तरह से इनकी बातें आपको कैसे लगी, बिहार सरकार तक किस तरह ये बात जाती है, ये देखने लायक होगी। तब तक के लिए बहरहाल हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।